नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.2। 4.2 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार देखिए रीड करके क्या गिवन है। फॉर द रिएक्शन 2a प्लस b गिव्स a to b, रेट इक्वल टू समथिंग गिवन है, k मीन्स रेट कांस्टेंट इक्वल टू गिवन है। फिर कह रहा है कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी ए नॉट, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन को ए नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं हम। एंड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है व्हेन ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस। फर्स्ट पार्ट तो ये है क्वेश्चन का जो पूछ रहा है। सेकेंड पार्ट पूछ रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस टू 0.06 मोल पर लीटर। तो सबसे पहली बात तो फर्स्ट पार्ट हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन क्या गिवन है, 2a प्लस b गिव्स a to b, ये रिएक्शन गिवन है। रेट इक्वेशन भी क्वेश्चन में गिवन है, और रेट इक्वेशन गिवन है रेट इक्वल टू k, a का कॉन्सेंट्रेशन इंटू b के कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2, ये हमारा रेट इक्वेशन है। k इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है बिल्कुल। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आसान करने के लिए जो जो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होते हैं हम यहां नोट कर लेते हैं, फिर हमें इजी लगता है। तो k इक्वल टू गिवन है 2.0 मीन्स 2 इंटू 10 टू द पावर -6, 10 का पावर -6 मोल -2 लीटर स्क्वायर पर सेकेंड, लीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हमारा k का वैल्यू गिवन है। फिर कह रहा है कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इट मींस रिएक्शन a है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, इनिशियल रेट, रेट इक्वल टू पूछ रहा है कब, जब कह रहा है क्या व्हेन a इक्वल टू दिस, यानी a का कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है वह है 0.1 मोल पर लीटर, 0.1 मोल पर लीटर। एंड b इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है, एंड b इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है 0.2 मोल पर लीटर। राइट, तो सबसे पहले इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है, हम रेट वाला रेट इक्वेशन जो है उसमें हम a एंड b का वैल्यू पुट कर देंगे, सबका वैल्यू। तो रेट इक्वल टू क्या हो गया, इनिशियल रेट, रेट इक्वल टू हो गया k का वैल्यू पुट करेंगे जो गिवन है 2 इंटू 10 का पावर -6 इंटू a का कॉन्सेंट्रेशन यानी 0.1 इंटू b का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 का पावर 2। तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, ये 0.1 है यहां पे, तो 2 इंटू 10 का पावर -6 इंटू, अगर आप इसको इजी करने के लिए 1 इंटू 10 का पावर -1 कर लेते हैं हम, ताकि इजी वे में हो जाए, और ये 0.2 का होल स्क्वायर 0.04 हो जाएगा जब आप करेंगे तो, और 0.04 4 इंटू 10 का पावर -2 हो जाएगा। इसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 4 2 जा 8 इंटू, जब इसको करेंगे तो 6 1 7 2 9, यानी इंटू 10 का पावर -9, और यूनिट हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये जो हुआ, जो हमारा फर्स्ट पार्ट, जो हमने इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, वो निकला हमारा 8 इंटू 10 टू द पावर -9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। करेक्ट, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट निकला। अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो आप इसको, थोड़ा सा ट्विस्ट किया इसने। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए, जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है ए, इज रिड्यूस टू 0.06, यानी ए का कॉन्सेंट्रेशन पहले 0.1 था, अब ये 0.06 हो जाता है, इतना रह जाता है, इतना हो जाता है, तो क्या होगा। तो हमारे माइंड में क्या आएगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.06 रह जाता है 0.1 की जगह, तो ए की जगह 0.06 पुट करो, क्वेश्चन सॉल्व। नहीं, यहीं पे स्टूडेंट गलती करते हैं, क्योंकि रिएक्शन के हिसाब से
अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, मतलब पहले के कंपैरेटिवली ए ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, मतलब कि रिएक्शन ज्यादा हो रहा है। तो अगर ए कंज्यूम हो रहा है तो बी भी कंज्यूम होगा। तो उसको किस हिसाब से करेंगे हम वो समझते हैं। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, मान लो क्वेश्चन के हिसाब से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1, बी का दिया हुआ है 0.2। अब क्वेश्चन कहता है कि ए जो है 0.06 हो जाता है ना, बाद में 0.06 हो जाता है। तो हमने इक्विलिब्रियम में सीखा हुआ है क्या, कि ये रिएक्टेंट्स जो आपस में रिएक्ट करते हैं या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं कोफिशिएंट्स के रेशियो के हिसाब से, यानी बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से, अगर 2 मोल ऑफ ए कंज्यूम होगा तो 1 मोल बी कंज्यूम होगा, मतलब 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ बी। यानी अगर मान लो ये 2 कंज्यूम हो रहा है तो ये 1 कंज्यूम हो रहा है, मतलब अगर ये 0.06 रह गया, इसका मतलब ये कितना कंज्यूम हुआ, इसका मतलब 0.04 कंज्यूम हुआ। तो ये 0.04 कंज्यूम हुआ और जितना ए कंज्यूम होता है उसका हाफ बी कंज्यूम होता है। तो अगर ए 0.04 कंज्यूम हो रहा है तो बी कितना कंज्यूम होगा, 0.02 कंज्यूम होगा। तो ये बचेगा कितना, 0.2 में से 0.02 को हम माइनस करेंगे, जो आएगा उतना बी बच जाएगा, यानी 0.18। यानी जब ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.06 हो जाएगा तो बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.18 हो जाएगा। करेक्ट ना। तो अब जब हम रेट इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो ए की जगह 0.06 एंड बी की जगह 0.18। तो इसका रेट इक्वेशन क्या था, रेट इक्वेशन था रेट इक्वल टू के ए का कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2। अब हम क्या करेंगे, के की जगह जो के का वैल्यू था वही पुट करेंगे। के था 2 इंटू 10 का पावर -6, 2 इंटू 10 का पावर -6। ए की जगह तो हम आप पुट करेंगे 0.06 और बी की जगह हो जाएगा 0.18 का पावर 2 इक्वल टू, ये तो हो गया 2 इंटू 10 का पावर -6, ये हो गया 6 इंटू 10 का पावर -2, और 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 324 एंड 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा तो 0.0324। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 3.24 इंटू 10 का पावर -2, ये हो जाएगा, या ये हो जाएगा हमारा 3.24 इंटू 10 का पावर -2। करेक्ट ना, ये हमारा हो गया। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे नंबर वाले को पहले कर लेते हैं, तो 6 2 जा 12, 12 4 जा 48 का 8 कैरी 4, 12 2 जा 24, 4 28 का 8 कैरी 2, 12 3 जा 36 2 38 एंड पॉइंट कहाँ रखना है, राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद। तो 38.88 इंटू 10 टू द पावर 6 to 8 to 10 यानी 10 to the power -10। अब जनरली जो फाइनल आंसर हम रखते हैं वो 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो अगर हम इसको लिखते हैं 3.88 है, हम 3.89 रख लेते हैं राउंड ऑफ करके। अगर हम पॉइंट को इधर करेंगे, मतलब कि यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो ये हो जाएगा 3.89 इंटू 10 टू द पावर -9 एंड रेट का जो यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकंड। तो यानी सेकंड पार्ट का एक्चुअली में ये आंसर होगा। राइट, अच्छा क्वेश्चन था ये, करेक्ट।